नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज का मुद्दा संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा किसी के जीवन से और किसी के मौत से जुड़ा हुआ है। जीवन और मौत का जो खेल सारण और सीवान में चल रहा है और सरकार जिस तरह से उदासीन है, उसी को लेकर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सारण और सीवान जिले में जिस तरह से जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है, वो कई सवाल खड़े करते हैं और खास करके बिहार के मुखिया नीतीश जी से वो सवाल खड़े करते हैं। नीतीश जी, भले ही आप शराबबंदी का कोई भी दावा करें, कितनी भी दावा करें, लेकिन सच तो यही है कि शराबबंदी आज पूरी तरह से फेल है। किस हालत में आपकी ये योजना पहुंच चुकी है, उसकी बानगी देखना हो तो आप सारण और सीवान के उन गांवों में जा सकते हैं जहां जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। आज कुछ सवाल है और उस सवाल का जवाब आपको भी देना है। जब 2 साल पहले इसी इलाके में शराबबंदी के बावजूद 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, तो फिर इसी इलाके में फिर कैसे ये मौत का तांडव हुआ? यदि आपकी शराबबंदी सफल है, तो फिर इस इलाके में बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? क्या आपके पुलिस प्रशासन को नहीं पता है कि इस इलाके में शराब का नेटवर्क कौन चलाता है, कौन जहरीली शराब बेचता है? यदि आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको दिखाता हूं सारण जिले की ही कुछ महिलाओं की बातें। सारण जिले की इन महिलाओं को पता है कि कहां जहरीली शराब बनता है। आप अपने पुलिस को भेज दीजिए और पता लगवाइए, इनसे मिले, ये बता देंगी आपको कि कहां शराब मिलता है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए शराबबंदी कर दिया, जो शराबबंदी नहीं है, खाली फालतू बोलता है। खाली फालतू है। एक शराब है। तो शराबबंदी आज आप देखिए कहाँ पे बंद है, पहले दिखाइएगा हम लोग को। चलिए हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग कि शराब कहाँ मिल रहा है। पी पी के अच्छा आदमी बन रहा है। आप लोग चलिए, हम लोग दिखा रहे हैं। तो शराबबंदी का कोई हम फायदा लोग नहीं है। इतना शौक से नहीं आए पैदल चल के, हम लोग इनको समझने के लिए आए कि क्या कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, बच्चे के लिए, छोटा छोटा बच्चा अनाथ हो जा रहा है, नया नया लड़की विधवा हो जा रही है। क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? कोई देखने आता है? कोई नहीं देखने आता है। बस खाली नाम है, ये नेता वो नेता वो नेता। तो नीतीश कुमार को बदल देंगे इस बार आप? इस बार बदलना है। इस शराब और दारू बंद कराने के इसके कारण बहुतों का नुकसान हो रहा है। तो शराब दारू तो बंद हो चुका है। बंद नहीं हो, चलिए छपरा में दिखाते हैं। बंद हुआ नहीं है, बहुत फेमस है, चालू है। चलिए शराब हम दिखाते हैं। देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महिलाएं कह रही हैं। पिछले दिनों पटना में मुलाकात हुई थी, जब जन सुराज का स्थापना दिवस था। उसमें विभिन्न गांवों से महिलाएं गई हुई थी। हमने इन महिलाओं से बात किया था और तब उन्होंने नीतीश कुमार के सरकार को आड़े हाथों लिया था इसी शराबबंदी पर। और वो बता रही थी, दावा कर रही थी हमसे कि चलिए हम बताते हैं कहां मिलता है शराब। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी या राजनीति से प्रेरित थी। इसमें से कई आम महिलाएं थी जिनके मन में ये ख्वाब था कि शराबबंदी यदि हुआ है तो पूर्ण रूप से शराब बंद होना चाहिए। जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर खेल चल रहा है, वो खेल बंद होना चाहिए। देखिए, आज कुछ सवाल है वो मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस शराबबंदी का आप दावा कर रहे हैं, उस शराबबंदी का हाल क्या है, इसके बारे में यदि बिहार की जनता या सीवान सारण के लोग जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। सीवान जिला सीमावर्ती इलाका है उत्तर प्रदेश का, और उस इलाके से शराब प्रवेश कर सकता है।
और उस जिला में उत्पाद अधीक्षक नहीं है। पिछले 6 महीने से ये पद रिक्त पड़ा हुआ है। सरकार को इसका कोई भान नहीं है कि यहाँ पे उत्पाद अधीक्षक लाया जाए। जिस इलाके में मौत तांडव मचा रहा है, उस इलाके में उत्पाद अधीक्षक भी नहीं है, तो शराबबंदी क्या होगा? क्या खाक चलेगा? कुछ घटना घटने के बाद कुछ पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर देने से, थानेदार को लाइन हाजिर कर देने से क्या सरकार अपनी जो जवाबदेही है उसे पूरा मान लेगी? देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे पर कहा भी जाए तो किसको कहा जाए? जो शासन में है, जो प्रशासन में है, कहा तो उसी से जाएगा ना। क्योंकि क्या सरकार को ये नहीं पता है कि सारण और सीवान जिले के इस इलाके में शराब माफियाओं का नेटवर्क फैला है? यदि नेटवर्क नहीं फैला होता तो बार बार यहाँ शराब से लोगों की मौत होती तो क्यों होती? जिस इलाके में 2 साल पहले लोगों का मौत हुआ, उसी इलाके में फिर हुआ और सरकार के पास कोई जवाब भी नहीं है। देखिए, 6 महीने से तो उत्पाद अधीक्षक के पद रिक्त थे। 2 साल पहले यहाँ ऐसी घटनाएं हो सकी, तो फिर उसके लिए क्या कदम उठाया सरकार ने? कैसे थाने प्रभारियों को आप रखते हैं इस इलाके में जो इतना संवेदनशील है? यदि आप में वास्तव में शराबबंदी के प्रति जवाबदेही आपकी उतनी रहती, आप सोचते, अपनी जवाबदेही लेते, तो यहाँ अच्छे थाना प्रभारी रखते। मसरख प्रखंड, भगवानपुर प्रखंड, बसंतपुर प्रखंड, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही, यहाँ के थानों में कम से कम तेज तर्रार थाना प्रभारी चाहिए जो इन घटनाओं पर अंकुश रख पाए। लेकिन यहाँ के थाना प्रभारी को कौन कहे? लोगों का आरोप है थाना तो खुद मिलकर इस तरह के धंधा कराता है और इस तरह के धंधा में वो शामिल रहता है और इक्का दुक्का घटना घट जाती है। आखिर ये मौत का इतना लंबा सिलसिला क्यों चलता है? क्योंकि इक्का दुक्का घटना घटती है तो पुलिस खुद उसे लाश को ठिकाने लगवाने में के पीछे पड़ जाता है, परिजनों से मिलकर उस लाश को जलवा देता है। और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पहले इसी तरह छिपाने का प्रयास होता है और शराब पीने का सिलसिला चलते रहता है और वही जब जहरीली शराब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैल जाता है, जब पानी सर से ऊपर चली जाती है, तो फिर कोई रास्ता नहीं होता और इस तरह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। अब सरकार ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। प्रशांत किशोर जिस बात को आवाज उठाते थे, उस बात को बल मिला है। जनता दल यूनाइटेड और बिहार सरकार इस मामले में बैकफुट पे है और तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर हुंकार भर रहे हैं। सारण और सिवान में मौत का तांडव जारी है, लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब से मरने वालों का सिलसिला जारी है और इसके बीच राजनीतिक दलों का भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी जो वहां मर गया, उसकी सुधि लेने वाला कौन है? मसरख प्रखंड, भगवानपुर प्रखंड के 16 गांवों में जो मौत का तांडव हुआ, उसका जवाबदेह कौन लेगा? कौन लेगा उसकी जवाबदेही? नीतीश कुमार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिद पर जिस शराबबंदी के पक्ष में वो है, बिहार की जनता भी उसी पक्ष में है। शराब बंद होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बंद है उस तरीके से सरकार को भी चूना लग रहा है। उस शराबबंदी को लेके आपका क्या विचार है? शराबबंदी, पहली बात तो शराब बंद है ही नहीं। शराब बंद कहाँ है? कानूनन रूप से तो कानूनन रूप से बंद है, लेकिन अगर शराब बंद रहती कानूनन रूप से तो ठीक है। अगर शराब बंद रहती तो हर हमेशा नहीं पता चलता कि लोग यहाँ मर रहे, लोग वहाँ मर रहे। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो जाए। जहरीली शराब से तो लोग नहीं मरेंगे, उनके बाल बच्चे तो नहीं अनाथ रहेंगे, कोई भी अनाथ नहीं रहेगा ना, क्या समझे? लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप शराब बंद कर दे और जहरीली शराब पिला करके और लोगों जो बच्चे अनाथ हो जाए, उनको मतलब उनके पिताजी चले जाए, उनको कुछ भी हो जाए, ये सब होती है।
नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो जानी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रवि यादव हुआ। देखिए, बिहार में शराबबंदी है। आपको क्या लगता है कि शराबबंदी सफल है बिहार में? नहीं सफल। नहीं सफल है। क्यों नहीं सफल है? क्या कारण है सफल ना होने का? देख रहे हैं शराब मिली रहा। तो आप शराबबंदी के खोलने के पक्ष में हैं या बंद रहना चाहिए? खोलेगा तो अच्छा है, कम पिएगा लोग, कम पिएगा। पहले ज्यादा पी रहा मर रहा। बिहार में जब से शराबबंदी हुआ तब से स्मैक का धंधा शुरू हो गया और जिससे शराबबंदी है ही मतलब हाँ होम डिलीवरी है, लेकिन शराबबंदी जो कानून में है किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, उससे स्मैक का धंधा शुरू हो और स्मैक का धंधा जो है सरकार खुद करवा रही है कमीशन के लिए, जिससे बिहार का युवक खत्म हो रहा है। तो शराबबंदी रहना चाहिए जी 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 सर, या कभी खुल जाना चाहिए? नहीं, शराब खुलना चाहिए, शराब खुलना, इससे बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा, इससे बिहार में पैसा भी होगा, इससे बिहार का विकास भी होगा। और कहीं शराबबंदी है नहीं, 400 का दारू 1200-1500 में मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो सरकार को कमीशन मिल ही रहा है। बिहार सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर बिहार में शराब चलता तो शराब का जो टैक्स आता उससे बहुत सारा यहाँ पे व्यवस्था बदलता, लेकिन नीतीश कुमार अपने जिद पे ठीक है घर घर शराब को बिकवा रहे हैं, लेकिन जो सरकार का स्टोर खुला हुआ था उसको बंद करवा दिया है और वो टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में न जाके वो जदयू नेता के खाते में जाता है। मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है क्योंकि हर एक क्षेत्र का नेता उसमें इन्वॉल्व है। यदि सरकार को नहीं पता है तो मैं बताता हूं। आज सारण और सीवान जिले में शराब माफियाओं का एक नेटवर्क काम कर रहा है और लंबे अरसे से काम कर रहा है। गांव-गांव में इस तरह के एजेंट आपको मिलेंगे जो होम डिलीवरी करते हैं, पाउच बनता है और पुलिस अभी कुछ लोगों को पकड़ी भी है। तो कैसे पकड़ ली, उसको कैसे जानकारी मिला और पहले क्यों नहीं जानकारी था? क्या इंटेलिजेंस खुफिया विभाग आपका फेल है? कैसे लोग शराब पी कर मर रहे हैं और एक एक करके अस्पताल पहुंच रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं। एक नेटवर्क सारण और सीवान में काम कर रहा है। आप मसरख प्रखंड से लेकर और सीवान जाने वाले मुख्य पथ पर आप देखेंगे तो ये वो इलाका है जहां हर साल अमूमन लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं और यहाँ से जो होम डिलीवरी होता है उससे गांव-गांव तक शराब पहुंचता है और पीकर लोग स्वाहा हो जाते हैं। तो इससे तो अच्छा वही होगा कि जो प्रशांत किशोर के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि खोल लीजिए शराब, सरकार को भी राजस्व मिलेगा और लोग भी इस तरह से नहीं मरेंगे। नहीं, यदि शराबबंदी करनी है तो उसके तरीके पर सुधार होना चाहिए और एक ही घटना एक ही इलाके में यदि बार-बार हो रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन किस तरह से इस इलाके में अवैध वसूली कर रही है। उस पर सवाल तो होंगे, चाहे वो लाख इससे अपना पीछा छुड़ाए, लेकिन ये सच है कि बगैर पुलिस प्रशासन के मिले उस इलाके में अवैध शराब का कारोबार नहीं चल सकता। और यदि लोग इस तरह से मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शराब मिल रहा है। तो चलिए हम आपसे इस मुद्दे पर और भी बात करेंगे, मिलेंगे, बताएंगे और भी बातें, क्योंकि जो बात सारण जिले के महिलाओं को पहले से पता था वो बात पुलिस प्रशासन को आज तक पता नहीं चल पाया, तो ये समझ से परे है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे और फिर जब मिलेंगे तो आपसे बातें होंगी। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।